कि भाईजान इंडिया की जो चर्चे हैं वो कल तो थे ही थे, लेकिन आज भी जो कंटिन्यू रहे हैं। सोशल मीडिया जो भरा हुआ है सिराज के नाम से माइकल वॉन को भी बड़ी तकलीफ पहुंची हुई है। जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी तो जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उन सब ने ये स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें माइकल वॉन कह रहा था कि ये एशेज की तैयारी होगी हमारी। मतलब वो कह रहे थे हमारी एशेज की तैयारी होगी, जिसमें जी बड़े ज्यादा लोगों ने ये बोला था कि जी वो हम तो जीत जाएंगे आराम से हमारे। देखिए माइकल वॉन की प्रेडिक्शन तो गलत साबित होगी, लेकिन आज वो इंटरव्यू दे रहे थे जिस पर उन्होंने ये कहा कि ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के नाम होती। इंडिया सिर्फ ओवल टेस्ट इसलिए जीता है और सीरीज बराबर हो गई और इंग्लैंड के हाथ से सीरीज निकल गई क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे। उनका मानना यह है कि अगर बेन स्टोक्स होते तो आपको नतीजा डिफरेंट नजर आता और जो इंग्लैंड है वो 3-1 से सीरीज जीत जाता। फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में और मात दी। और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा है इंडिया से, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जो T20 का फॉर्मेट है वो 50 ओवर्स में ले आए। इंडिया की टीम ने बिल्कुल गिरा दिया है इंग्लैंड की टीम को। तो इस हिसाब से देखा जाए और ये परफॉर्मेंस देखा जाए, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम आराम से इंग्लैंड दुनिया की वह टीम है जो खुद के घर में भाई खुद ही पिल रही है। हाँ जी मैं सही कह रहा हूँ यार, मतलब इंग्लैंड के नए प्लेयरों ने ऐसा बाजा बजाया है इंग्लैंड की टीम का कि यार मुझे नहीं लगता है कि भाई आज इंग्लैंड वालों को नींद आएगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आ जाए, साउथ अफ्रीका, कहीं और चला जाए, कोई भी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो चलो T20 वनडे है, बट टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी 5 दिनों के टेस्ट क्रिकेट में असल गेम होती है। और वो जिस तरह से इंडिया के युवा खिलाड़ी जो है ना कामयाबी के साथ विदेश में जो है ना प्रदेश में अपने झंडे गाड़ रहे हैं, कमाल हो गया। और इंडिया मायूसी के साथ यहां से जाता, इंडिया बिल्कुल भी सीरीज ना जीत पाता। उनका कहना यह था कि चूंकि जब सुबह का दिन डे 5 का आगाज हुआ तो जो इंग्लिश टीम थी वो एकदम पजल हो गई और एकदम से उनका कोलैप्स हो गया। लेकिन सवाल यहां पर यह अली साहब कि बेन स्टोक्स यकीनन तौर पर उनकी बात ठीक है कि वो एक अच्छा प्रेशर हैंडल करवाते हैं, हर बात उनकी ठीक है, लेकिन स्टोक्स भी तो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। लिए तो ये आराम वाली सीरीज है। जब विराट और रोहित होते थे तब हम आपको जीतने नहीं देते, तो अब कौन सी बड़ी टीम है, अब तो आपको आराम से हम पेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर एलिगेशन लगाए गए ये बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, इंडिया ने चीटिंग से जीता है, इंडिया ने ये जीता है, इंडिया ने फलाना किया है, इंडिया ने धमकाना किया है, इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है। ये बात अगर मैं आपको बोलूं ना, क्योंकि माइकल वॉन सोशल मीडिया के ऊपर, कल भी माइकल वॉन की मैं परसों ट्वीट देख रहा था कि 3-0 होने को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अब जो क्लिंच मूवमेंट था, अब आप देखो पूरे मैच में तो डोमिनेट इंग्लैंड ने किया था। चाहे आप पहली इनिंग में बात कर लो, 174 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, 247 पर ऑल आउट हुए, वहां भी इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा था। फिर 300 रन पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे। रूट और ब्रूक की सेंचुरीज आ रही थी। आज बाय द वे हैरी ब्रूक ने माजरत भी की, माफी भी की और अपने आप को जिम्मेदार ठहराया कि अगर मैं वहां पे जल्दबाजी ना करता और विकेट ना देता तो शायद नतीजा डिफरेंट हो सकता था। 45 रन रहते थे आपके विकेट के ऊपर जो रूट खड़े हुए, तो उन्होंने कहा जी हार के जिम्मेदार मैं हूं। अब बात यह है अली साहब कि ये जो माइकल वॉन ने बात कही है, स्टोक्स विदाउट एनी डाउट बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बेहतरीन प्रेशर हैंडल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब वो जो 4 बैट्समैन थे आखिरी इंग्लैंड के, क्या स्टोक्स खुद जाकर खेल सकते हैं? कि सवाल यहां पर ये है। Congratulations to Indian team for the one तरह से ऑल आउट कर दिया इतने कम रन्स के ऊपर इंग्लैंड जैसी टीम को। यकीन करें ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए भी। ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज एक बार फिर से ठोका है अंग्रेजों को, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है ना भाई, हमारी औकात से बाहर है, सीधी सी बात है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, बैठ के बातें करता हूँ और इंडिया को खेलते हुए एंजॉय करता हूँ। तो फिर यहाँ पर आखिर ऐसा क्या किया हिंदुस्तान ने कि अनबीटन इंडिया, अनब्रोकन इंडिया, इंडिया झुका नहीं, इंडिया रुका नहीं, इंडिया हारा नहीं, इंडिया लड़ता रहा, आखिरी दब तक लड़ता रहा और आखिर में इंडिया जीत ही गया। घर पे जीतने नहीं देते इंग्लैंड को और दाद देनी पड़ेगी खासतौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। लेकिन भाई साहब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस टीम ने अलग ऐलान कर दिया कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ। बजा दिया पकड़ के, जहां से गुस्से थे वहां ठोक दिया। इंग्लैंड को पकड़ के इंडिया ने आज उधर छोड़ा, बदला लिया आज। क्या है मतलब ये तो बताओ। ये सीन इस तरह का है कि भाई आइए देखो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइए लेकिन मसला बताओ, मसला क्या हो रहा है? सिराज ना फॉर्म में हो जाता है जब ना बुमराह गायब होता है। चलो सिराज भी फॉर्म में है, सब लोग फॉर्म में है, लेकिन रन्स कितने हैं भाई? रन्स का मैं आप ये भाई साहब you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a lion-hearted
एफर्ट बाय दिस यंग टीम। शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रिटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब मैसिव सलूट है, जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट। स्विंग यॉर्कर पड़ा है ना सिराज का, आए हाय हाय, था तो वो फुलटास, लेकिन जो उसने किल्ली उड़ाई है डिंगसन की, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बैक्स दाऊद साहब। भाई ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर, अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर है, जो सिराज ने एट द एंड विकेट निकाली डिंगसन की। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ वो मैदान में हमने देखा कि वो मौजूद थे, और उसके बाद भारत ने इस मैच को अपने नाम एट द एंड थ्रिलर, सिर्फ 6 रन से यार, क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकना चूर हो गया और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। भाई मजा आ गया इस टेस्ट मैच का, सबको हैरान कर देने के लिए। तरोड़ मरोड़ की विकेट में डाल दे बॉल, अब बस मुझे नहीं सुनना कुछ। ये कहना है शुभमन गिल सिराज से, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं क्या हो गया भाई समाज लोगों को यार, तुम देखो सही कह रही थी मुझे, मैंने बोला था क्रिकेट में वाकई कुछ भी हो सकता है करके। नहीं सर नहीं, अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता। इंडियन बॉलर जो चाहे वो कर सकते हैं क्रिकेट के मैदान में, और भाई अब तो मतलब खतरनाक कर दिया यार। ऐसे इंग्लैंड के साथ बहुत गंदी वाली हो रही है, मतलब 35 रन नहीं बना पाए वो लोग, विकेट मारा है, बोल्ड मारा है। किसने सोचा था कि मतलब सुबह मॉर्निंग में आके 35 रन डिफेंड कर लेगी भारत की टीम। आप लोग सोच सकते हो मतलब क्या सीन है, और इंडिया के मतलब इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में आप सोच सकते हैं वो दहशत। हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा की, मोहम्मद सिराज की, मतलब वो दहशत दिख रही है आपको। और यहाँ पर जो ओवल के ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। दोस्तों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जबरदस्त बॉलिंग के चलते इंग्लैंड 35 रन भी नहीं बना पाया। दोस्तों दरअसल भारत को सिर्फ 3 विकेट चाहिए थी जीतने के लिए। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी जबरदस्त बॉलिंग से दोस्तों भारत को जीत दिला दी। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने भी जबरदस्त बॉलिंग की। अब दोस्तों ये सब देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग पूरी तरह बौखला चुके हैं। और दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।